हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में उद्यमी या साहसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन के विभिन्न साधनों भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यमी या साहसी के सहयोग से होता है। आज का मेरा टॉपिक यही उद्यमी या साहसी है, जो उत्पादन का पांचवा प्रमुख उपादान है। साहसी उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। उत्पादन में जो व्यक्ति अनिश्चितता तथा जोखिम उठाता है उसे उद्यमी कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में जोखिम को वहन करता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। प्रोडक्शन छोटा स्तर पर हो या बड़ा स्तर पर कुछ न कुछ जोखिम अवश्य होता है। प्रत्येक व्यवसायी मांग के पूर्वानुमान के आधार पर किसी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करता है। बाजार में वास्तविक मांग इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। यदि मांग पूर्ति से कम हुआ तो उद्यमी को हानि उठानी पड़ेगी। यह हानि ही जोखिम है। उद्यमी इसी जोखिम को वहन करता है। इसके अभाव में प्रोडक्शन संभव नहीं है। इसलिए उद्यमी को उत्पादन की प्रक्रिया में जोखिम को वहन करने वाला कहा जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उद्यमी को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार उद्यमी का प्रधान कार्य अनिश्चितता वहन करना है। प्रोफेसर हाले के अनुसार उत्पादन में जोखिम उठाने वाला साधन उद्यम कहलाता है। अब हम लोग एक उद्यमी को कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं उसे देख लेते हैं। उद्यमी का पहला प्रमुख कार्य है जोखिम को वहन करना। एक उद्यमी का दूसरा प्रमुख कार्य है व्यवसाय का चुनाव करना। सर्वप्रथम उद्यमी यह निर्णय लेता है कि वह किस उद्योग को शुरू करे तथा किस वस्तु का उत्पादन करे। इसके लिए वह वस्तु की भावी मांग, आवश्यक पूंजी, उत्पादन के साधनों की उपलब्धता तथा लाभ की संभावनाओं पर विचार करता है। एक उद्यमी का तीसरा प्रमुख कार्य है उत्पादन का पैमाना। इसके पश्चात वह यह निर्णय लेता है कि उत्पादन का पैमाना क्या हो, अर्थात उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाए अथवा छोटे पैमाने पर। एक उद्यमी का चौथा प्रमुख कार्य है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। उद्यमी उत्पादन के साधनों को एक आदर्श अनुपात में जुटाता है ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट है उत्पादन के स्थान का निर्धारण। वह यह भी निर्णय करता है कि उत्पादन का इकाई किस स्थान पर लगाई जाए। इसके लिए वह ऐसे स्थान का चुनाव करता है जहां कच्चा माल आसानी से मिल जाए, श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो। नेक्स्ट है वस्तु का चयन। उद्यमी को यह भी निर्णय लेना होता है कि किन किन वस्तुओं का वह उत्पादन करे। वह उस वस्तु के उत्पादन को प्राथमिकता देगा जिसकी बाजार में अधिक मांग होगी। नेक्स्ट है वितरण संबंधी कार्य। किसी भी वस्तु का उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। एक उद्यमी को यह भी निर्णय लेना होता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को किस अनुपात में उनकी सेवाओं का प्रतिफल दिया जाए। अब हम लोग एक आदर्श उद्यमी के कौन कौन से गुण या विशेषताएं होनी चाहिए उसे देख लेते हैं। किसी भी व्यवसाय अथवा उत्पादन कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए एक उद्यमी में कई गुणों का समावेश होना आवश्यक है। एक आदर्श उद्यमी का पहला गुण है उसका दूरदर्शी एवं उत्साही होना। उत्पादन कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने तथा भविष्य की परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए उद्यमी को दूरदर्शी होना चाहिए। नेक्स्ट है मानव स्वभाव को जानने में समर्थ। एक आदर्श उद्यमी में मनुष्य के स्वभाव, रुचि एवं योग्यता को परखने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है निर्णय लेने की योग्यता। किसी भी व्यवसाय में नवीन समस्याएं जन्म ले सकती है। एक आदर्श उद्यमी में ऐसी स्थिति का सामना करने एवं तुरंत सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है
आत्मविश्वासी। एक आदर्श उद्यमी में कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने के लिए साहस तथा आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास होने पर ही उसे श्रमिकों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। सही समय पर सही निर्णय नहीं लेने पर उद्यमी को हानि हो सकता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक अनुभव एवं ज्ञान। उद्यमी को पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए ताकि वह व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के संचालन में उचित निर्णय लेकर श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करके अधिकतम लाभ उठा सके। नेक्स्ट है नवीन उत्पादन विधियों एवं आविष्कारों का ज्ञान। एक आदर्श उद्यमी को अपने उद्योग से संबंधित नवीन उत्पादन विधियों तथा मशीन एवं यंत्र में होने वाले आविष्कारों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपनी लागतों को न्यूनतम स्तर तक घटा सके। नेक्स्ट है प्रशासनिक क्षमता। उद्यमी में कुशल प्रशासन एवं उच्च कोटि की योग्यता होनी चाहिए। व्यवसाय के प्रशासन में उसे उदार, निष्पक्ष एवं ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट है एक आदर्श उद्यमी को ईमानदार तथा अच्छे स्वभाव का होना चाहिए। एक आदर्श उद्यमी में उत्पादन कार्यों में आने वाले समस्त बाधाओं तथा कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना करने की योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में उद्यमी किसे कहते हैं, एक उद्यमी के कौन कौन से कार्य होते हैं, एक आदर्श उद्यमी के कौन कौन से गुण या विशेषताएं होते हैं, इसके बारे में जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।